पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस किस्म का सैलाबी, रेला, फ्लैश फ्लड और रेनफॉल की इंटेंसिटी नहीं हुई। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पहले बलूचिस्तान में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, साउथ ऑफ पाकिस्तान, फिर नॉर्थ के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन पिछले 2 दिन से बढ़ी है और सिंध का जो एरिया है वो कम्प्लीटली इससे डैमेज हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह से मुतासिर हुई है। लोग, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, उनके घर सैलाबी रेलों में बह गए हैं। उनका कारोबार, उनके मवेशी, उनका माल, सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो सब रेले में बह गई है। इसके साथ साथ जो कल हुआ सवात के अंदर जो एक फ्लैश फ्लड आया है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जानी और माली नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। कलाम, बहरेन, मदियन, ख्वाजा खेला, मिंगोरा कम्प्लीटली मुतासिर हुए हैं और यहाँ कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स थी वो भी बह गई हैं पानी के अंदर। और इसमें इमरजेंसी रिलीफ रेस्क्यू ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसके अंदर अभी तक जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बलूचिस्तान का भी दौरा किया, केपी का भी किया था, पंजाब का भी, लेकिन इस सेकंड फ़ेज़ में कल हम सिंध गए थे, सखर। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने 15 बिलियन का जो मदद है वो सिंध गवर्नमेंट को अनाउंस की है। इसके अलावा 25,000 कैश डिस्बर्समेंट जो फौरी तौर पर रिलीफ, मेडिसिन और प्रोक्योरमेंट के लिए है। उसके साथ साथ जो 5 बिलियन है वो NDMA को दिया गया है। जो अफवाज पाकिस्तान है, NDMA है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई हुकूमतें हैं, वो अपनी अपनी सतह पर काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, उनके जज्बे की ज़रूरत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़रूरत है। ये कोई हुकूमत पूरा ये डैमेज नहीं कर सकती। जो रेस्क्यू रिलीफ है, जो हेलीकॉप्टर, जो हेली सर्विसेज हैं वो काम कर रही हैं। ये इस किस्म का डैमेज है, इस किस्म का सैलाबी रेला है कि कोई हुकूमत इसमें अकेले जो है वो काम नहीं कर सकती। और आप लोग डोनेट करने के लिए 9999 पे SMS कर सकते हैं, जिससे 10 रुपये आपके डोनेशन फ़ंड में चले जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। और इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फ़ंड है G12164, आप इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं अपने बैंक्स के IBAN नंबर्स को यूज़ करके, जो हम अपने QR कोड के ज़रिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान ने अपने जो सेंटर्स हैं उनको रिलीफ गुड्स कलेक्शन सेंटर नॉमिनेट कर दिया है। आप वहाँ भी अपने रिलीफ गुड्स दे सकते हैं, जो बाद में अफवाज पाकिस्तान और NDMA के लोग उससे वहाँ कलेक्ट कर सकेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट कर सकेगी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आज एक एक शख्स की मदद की ज़रूरत है, और यही जज्बा होगा तो हम इस तारीख़ी जो नेशनल क्लैमिटी है, डैमेज है, सैलाब है, उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आप सब इस उम्मीद के साथ कि अभी जब हम रवाना हो रहे हैं वज़ीर आज़म उस दौरे के ऊपर, आप लोग अपने घर में बैठकर ये एहतियात दें ताकि हर पाकिस्तानी की मदद हो सके जो इस वक्त इन सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं।